हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेके आए हुए इतिहास का, जिसमें कि डेली आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो एग्जाम में पूछने का चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट को आपसे कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के विभाजन की घोषणा किस दिनांक को हुई थी। फ्रेंड अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी, भारत के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 3 जून 1947 को। देखिए फ्रेंड, भारत के विभाजन की घोषणा जो की गई थी 3 जून 1947 को की गई थी। और भारत को आजादी कब मिला? 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आजाद किया गया था भारत को। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बन रही कि प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। फ्रेंड चलिए आपसे बताएंगे, प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है फ्रेंड ये किसके द्वारा बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे अशोक के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा आप सभी, सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक कौन था? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जो कि मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमदा शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। आपसे को बताऊंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1761 ईस्वी में। और अहमदा शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठों ने युद्ध किया था। याद रखिएगा, जो कि मराठों का बुरी तरह से हार हो गया था, पराजय हुआ था, और अहमदा शाह अब्दाली का जीत हुआ था। याद रखिएगा। पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो 1526 में। 1526 में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मदद के लिए निम्नलिखित में से किस संगठनों का गठन भारत से बाहर नहीं हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन जो है फ्रेंड ये भारत से बाहर नहीं हुआ था, जबकि यह कहां हुआ था? भारत के दिल्ली शहर में हुआ था। ध्यान रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1928 में। 1928 में इसका गठन हुआ था। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? 1913 में। किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। 1913 कर लीजिएगा आप सभी इसे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। फ्रेंड तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे फाहियान आया हुआ था। फाहियान कर लीजिएगा आप सभी। फाहियान जो है कि यह गुप्त शासन के दौरान में आया हुआ था, जो कि चीनी यात्री था, बौद्ध भिक्षु था। और यह किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। फाहियान कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो गौरी के गुलाम थे, जो कि इसे भारत में छोड़ के गया था। तो इसने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ईंटों से बनी इमारत। यह प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। याद रखिएगा आप सभी, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। ईस्ट इंडिया कंपनी की समेकित शक्ति से पहले भी भारत किन वस्तुओं से बने वस्त्रों का निर्यात करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे कपास और रेशा से बने वस्तुओं का निर्यात करता था भारत। याद रखिएगा आप सभी। किसका? कपास और रेशा से बने वस्तुओं का निर्यात करता था भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि भारत वर्ष में सीधे ब्रिटेन क्राउन के शासन में आया, तो यह कब आया था? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1858 में आया था। याद रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस के नाटक में मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है मुद्रा राक्षस नाटक में। इसके रचयिता कौन थे? विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा। इसके पुस्तक में जो नाटक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में विस्तृत किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अहमदानगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे चांद बीबी ने। फ्रेंड चांद बीबी ने ये जो है कि अहमदानगर की रानी थी जिसने अकबर का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि स्वतंत्रता से पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहां हुई थी? चलिए बताएंगे, पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहां हुई थी? तो ये हुई थी बंगाल में, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे हुई थी? बंगाल में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया? देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया था जिसमें कि 800 क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है। सारे वन लाइनर सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट को मेंशन करके आपको ये ई बुक प्रोवाइड किया गया। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, बगल में शो हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है, कम समय में तैयारी करने के लिए परफेक्ट बुक है, काफी स्कोर करने में आपको मदद करने वाला है पेपर में। तो आप जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राजेंद्र चोल प्रथम ने। फ्रेंड राजेंद्र चोल प्रथम ने नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था पूर्व एशिया के हिस्से को जीतने के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? आप सभी को पता होंगे फ्रेंड, मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय भी इसे कहा जाता है, जो कि 1857 की क्रांति में लड़ाई करते हुए मारा गया था। और इसकी समाधि स्थल कहाँ था? रंगून म्यांमार में, जो कि अंग्रेजों ने इसे बंदी बनाकर लेके गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि 1947 में किसने पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे आर.के. शेमुखम सट्टी ने किया था, ध्यान रखिएगा, सट्टी कर लीजिएगा इस जगह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया? अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? आप सभी को बताओगे 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, इस समय जो है कि युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? ग्वालियर में, याद रखिएगा आप सभी। कहां पे हुआ था? ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित थी? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे बी और सी, यानी जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित थी त्रिरत्न अवधारणा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? जैसे कि फ्रेंड आपसे को बताएं कि मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र कौन था? तो ये अकबर था। और अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब, जो कि क्रूर शासक था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहां हुआ? तो फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते फ्रेंड। अगला प्रश्न यह बन रहा है कि दिन ए इलाही का प्रचार डैश द्वारा किया गया था। आप सभी को बताऊंगे दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो की थी ये अकबर के द्वारा किया गया था, क्योंकि मुगल वंश का अच्छा शासक माना जाता है और काफी धर्म पे इसने विस्तृत चर्चा भी किया था और काफी मंदिर भी बनवाया था हिंदुओं के लिए। तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा, इसीलिए जो है कि इसे मुगल वंश का अच्छा शासक भी माना जाता है। मुस्लिम रहते हुए भी इसने हिंदुओं के लिए बहुत सारा काम किया था, तो इसी ने दिन ए इलाही धर्म का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कुरुक्षेत्र महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके पास स्थित है?
आप सबको बताऊंगे कुरुक्षेत्र जो है ये हरियाणा में स्थित है और ये अंबाला शहर के पास स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प मृत व्यक्ति के लिए स्मारक नहीं है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प जो है फ्रेंड वो मृत व्यक्ति के लिए स्मारक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे चार मीनार। फ्रेंड चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है और ये कोई भी मृत व्यक्ति के लिए स्मारक नहीं है, इसमें किसी को दफनाया नहीं गया है, जबकि जितने भी ऑप्शन है ये सभी में सभी को दफनाया गया है और ये सभी मृत स्मारक हैं, किसी न किसी को इसमें दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1966 में। देखिए कभी कभी 1965 भी दिया रहता है, तो ये चीज पे ध्यान कीजिएगा आप सभी। कभी कभी 1965 भी दिया रहता है, कभी 66 भी दिया रहता है। 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और आज का ये लास्ट सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया। आप सबको बताओगे कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है और इसका निर्माण जो किया गया था फ्रेंड ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में हम सभी हिस्ट्री का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो अभी तक बुक को डाउनलोड नहीं किए जरूर कर लीजिएगा आप सभी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम पर ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि समय आपके पास कम बचा हुआ है। जय हिंद।